हो गए? हो गए चलो। ठीक है, देखो आज का जो टॉपिक है वो 10वीं क्लास के श्वसन तंत्र का है। ठीक है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। तो देखो, अगर मैं एक बात बताना चाहूँ तो जो शब्द है, मैंने तंत्र तंत्र के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि पाचन तंत्र जब पाठ शुरू किया था तब बताया था कि तंत्र एक्चुअली कहते हैं किसे हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक बार उसको वापस एक बार रिपीट कर लूँ मैं, फिर आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे श्वसन वाली। ठीक है, तो देखो कोई भी जीव है तो उस जीव का निर्माण कोशिका से होता है। ठीक है, कोशिका यानी सेल से होता है। कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। और विभिन्न जब तंत्र आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? शरीर। ठीक है, अब देखो इस शब्द के पीछे देखो श्वसन तंत्र लिखा हुआ है और तंत्र कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। ठीक है, तंत्र ये रहा। तंत्र के पहले कौन सा शब्द आ रहा है? अंग। तो हालांकि ये मैंने पहले पढ़ा दिया है लेकिन एक बार वापस बता देता हूँ। तो श्वसन तंत्र की परिभाषा क्या लिखेंगे कि श्वसन में काम आने वाले अंगों से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र। याद करें कि श्वसन में काम आने वाले अंगों से मिलकर बना तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब श्वसन में कौन कौन से अंग काम आएंगे? तो देखो श्वसन में आएंगे नासा छिद्र, ये नाक, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े और कुपिकाएं, ये सारे अंग है और इन अंगों से जो तंत्र बनता है उसको कहते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, ये श्वसन तंत्र की परिभाषा बता दी है। फिर प्रश्न आता है कि श्वसन एक्चुअली है क्या? श्वसन किसे कहते हैं? तो देखो जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तब हमने कहा कि छोटी आंत्र में जब भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। सुनना एक एक बात को, ग्लूकोज बनता है। अब क्या होता है कि इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने के पश्चात क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। इसी को कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। ग्लूकोज, पाचन तंत्र में हमने अंतिम उत्पाद बनाया था ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का अब ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के पश्चात जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी ऊर्जा को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। जैसे देखो आगे एक रिएक्शन लिखता हूं मैं आपके सामने, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या बनती है? एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनता है जल और एक मुक्त होती है ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो हमें संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर 6 लिख लिया, यहाँ पर 6 लिख लिया, यहाँ पर 6 लिख लिया, ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। ठीक है, ये एक प्रकार के वायवीय श्वसन की परिभाषा है। ठीक है, जो ये ऊर्जा मुक्त होती है इसी ऊर्जा को श्वसन कहते हैं। अब आगे की बात करें तो जब श्वसन है, इस श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से भाग है? अब देखो श्वसन को ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। या तो ऑक्सीजन है उसके आधार पर या ऑक्सीजन नहीं है उसके आधार पर। अगर ऑक्सीजन है तो उस श्वसन को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जब श्वसन होगा उस समय उसको कहेंगे अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। याद करना एक एक बात ध्यान से आप। मैंने कहा ऑक्सीजन है या नहीं है इसके आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक, अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है तो उसको कहेंगे वायवीय श्वसन। एक, ऑक्सीजन नहीं है और उसके पश्चात उसका श्वसन हो रहा है तो उसे कहेंगे अवायवीय श्वसन। इसका वायवीय श्वसन का एक और नाम है, उसका नाम है ऑक्सी श्वसन। क्या नाम है इसका? ऑक्सी श्वसन। याद करना आप, ऑक्सी श्वसन। इसका एक और नाम है, इसका नाम है अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। अब देखो ये क्या होता है, इसको सुनो। नाम से ही पता चल रहा है वायवीय श्वसन। इसमें क्या होगा?
इसमें ऑक्सीजन होगी, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये श्वसन। ये श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या क्या होगा कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा कितनी मुक्त होती है? 686 किलो कैलोरी, ये याद रखना, ये वायु श्वसन है, ठीक है। कार्बनिक भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होगी वायु श्वसन में, ठीक है। इसकी बात करें अवायवीय श्वसन की, यह अवायवीय जो श्वसन है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसमें जो ग्लूकोज होगा उस ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जिससे कुछ मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से? एक तो बनता है या तो एसिड या बनता है एल्कोहल, एल्कोहल, और कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा कितनी मुक्त होती है? तो 56 किलो कैलोरी, ये याद रखना। अब आगे की बात करें, अगर अवायवीय श्वसन हो रहा है और उसमें कोई अम्ल बनता है तो कौन सा अम्ल बनेगा? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनेगा? लैक्टिक अम्ल। और अगर एल्कोहल बनता है तो कौन सा एल्कोहल बनेगा? एथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बनेगा? एथिल एल्कोहल, ये याद करना आपको, ठीक है। एथिल एल्कोहल। तो क्या पढ़ा? श्वसन तंत्र शुरू किया था। श्वसन में काम आने वाले अंगों से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र। श्वसन क्या है? तो ग्लूकोज होगा। जब पाचन तंत्र पढ़ा था तब हमने कहा कि छोटी आंत्र में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है और उस समय अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के पश्चात जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे श्वसन कहते हैं। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सी श्वसन। और अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम क्या है? अनाक्सी श्वसन। इसमें क्या होगा? यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन है तभी होगा वायवीय श्वसन। दूसरी बात, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ कौन सा? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलेगी। और ऊर्जा कितनी निकलेगी? 686 किलो कैलोरी। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, या इसका नाम है अनाक्सी श्वसन। यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है इस श्वसन में, ठीक है। ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसमें जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा वो पूरा होगा या आधा होगा? आधा होगा, तो उसको कहेंगे अपूर्ण ऑक्सीकरण। अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा ग्लूकोज का, जिससे कुछ मध्यवर्ती यानी मध्य बीच वाले उत्पाद बनेंगे। कौन कौन से? या तो बनेगा अम्ल या बनेगा एल्कोहल, और कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। और ऊर्जा कितनी निकलेगी? 56 किलो कैलोरी। अगर अवायवीय श्वसन हो रहा है और उसमें मध्यवर्ती उत्पाद अम्ल बन रहा है तो कौन सा अम्ल बनेगा? लैक्टिक अम्ल। एल्कोहल बन रहा है तो कौन सा एल्कोहल बनेगा? एथिल एल्कोहल। हाँ, ये लैक्टिक अम्ल वही है जो दही में पाया जाता है, ठीक है। ये है वायवीय और अवायवीय श्वसन। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न आता है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखो। एक प्रश्न आता है, शारीरिक परिश्रम के दौरान हमें थकान या हमारी मांसपेशियों में थकान महसूस होती है, ऐसा क्यों? जो थकान आती है, हम फिजिकल वर्क करते हैं, हमारी मांसपेशियों में थकान आने लग जाती है। ये थकान क्यों आती है? क्योंकि हमारी मांसपेशियां होती है ना, वो मांसपेशियां यानी मसल्स, मांसपेशियों को इंग्लिश में मसल्स, मांसपेशियां, इन मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। कौन सा अम्ल बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से मांसपेशियों में क्या आती है? थकान आती है, और हमें शरीर में थकान का अनुभव होता है, ठीक है। ये लैक्टिक अम्ल है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों ने कौन सा श्वसन करना शुरू कर दिया? अवायवीय श्वसन। तो आज की क्लास में ये हमने पढ़ा, ठीक है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र, और उस मानव श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे कि श्वसन में कौन कौन से अंग आएंगे, जैसे नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े और कुपिकाओं, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी संरचना पढ़ेंगे, फिर श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।